नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। शुरुआत बहुत अच्छी हुई। कैसी हुई शुरुआत? बहुत अच्छी। और हमारे गुरुजी ने भी शुरुआत बहुत अच्छी की। आप लोग समझ गए होंगे। एक चेले को भगवान विद्यासागर बना दिया और गुरुजी ने जो शुरुआत की अपने प्रथम शिष्य को समय सागर बना दिया। हमारे वर्तमान आचार्य महाराज बहुत सरल है, बहुत सहिष्णु है। जब भी जाओ उनके पास तो चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट आती है। सारी यात्रा कर लंबी करके आओ, थकान निकल जाती है। इतने सहज, इतने सरल, क्योंकि 3 पीढ़ी से शुरुआत अच्छी हो रही है। गुरु ज्ञान सागर जी की पीढ़ी, हमारे गुरु जी की पीढ़ी और आचार्य महाराज की पीढ़ी, 3 पीढ़ी से शुभारंभ बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी बहुत अच्छा होने वाला है। इस बात का संकेत है। मुझसे कहा गया प्रवचन कीजिए। हमें तो बहुत कम सौभाग्य मिलता है आचार्य महाराज को सुनने का। कहाँ सौभाग्य मिलता है? मैं सोच के आया था कुछ सुनने को मिलेगा। आचार्य महाराज बड़ी कृपा उनकी हमारे ऊपर। ऐसे सहज आचार्य हम लोग सोचते इतने सहज हम लोग कैसे बन जाएं, पर सोचते ही रहते, हो ही नहीं पाते। प्रयास करते हैं, कुछ कदम चलते हैं, फिर लौट आते हैं। तो आज की मेरी शंका यही थी कि हम इतने सहज कैसे बने। अब उत्तर भले बाद में दे दीजिएगा, शंका मेरी आज है कि हम चाहते हैं सहज होना, पर हो ही नहीं पाता। आप दिन भर लोगों को इतना सुनते हैं, फिर भी आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। हम तो किसी एक से बात कर ले 3 साल आती है हमारी खोपड़ी के ललाट पे कि कहां से मिल ले हम। आप लगातार लोगों से मिलते रहते, बातें करते रहते हैं, पर एक क्षण भी आपके जिह्वा से कभी मां सरस्वती विदा नहीं होती। जब भी आपसे मैंने कोई शंका की, आपने बड़े सहज भाव से कहा कि मैं आगम के अनुसार अपनी बात रखता हूं। धन्य प्रभु आप। इतनी गहरी आपकी जिनवाणी के प्रति आस्था आखिर हमारी कब होगी? हम तो आपसे आशीष में ही मांगते हैं कि हमारे गुरु ने हमें दीक्षित किया, आप यही हमें आशीष दें कि जीवन के अंतिम सांस तक मां जिनवाणी हमारी जिह्वा पर विराजमान, जैसे आपके जिह्वा की शोभा बढ़ाती है, यह प्रसाद हमें भी मिले कि हम भी मां जिनवाणी की सेवा कर सकें। धन्य ऐसे आचार्य इस युग में, इस कली काल में, जो गुरु के द्वारा दिए गए दायित्व को कितनी सहजता और सरलता से अपने कंधों पर लेकर चलते कि मेरे गुरु ने मुझे दायित्व दिया। अक्सर कहते हैं कोई दूसरा मार्ग नहीं है, मैं तो मात्र दोहरा रहा हूं। जब कुछ सब कुछ आपका ही है, उसके बाद भी आप में इतनी सहजता और इतनी सरलता कि मेरा कुछ नहीं है, मैं तो मात्र दोहरा रहा हूं। इसके अंदर इतनी गुरु भक्ति हो, क्या वह धरती का भगवान नहीं है? हम अधिकार पाना चाहते हैं, जरा सी सेवा करके वो थोड़ा सा कसक पड़ जाए, अरे महाराज जी आपने तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसे आचार्य जिनका हर क्षण अपने गुरु की भक्ति में ही बीतता रहता है। हर बार मैं कुछ नहीं कर रहा,
सब गुरु जी का, सब गुरु जी का। ऐसी लघुता, ऐसे महान पद पर बैठने के बाद भी ऐसी लघुता आ जाना, यही महान व्यक्ति का लक्षण है। अपनी संपदा से कोई भी बड़ा बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपने गुणों से बड़ा तो कोई महान व्यक्ति ही बनता है। और हम सबका सौभाग्य है, गुरुजी चले गए हमारे बीच में से, इस बात की जो दुख है कभी भर नहीं सकता। पर जाते जाते हम सब की बागडोर एक निपुण, दक्ष, आत्मनिष्ठ साधक के हाथ में देकर गए कि तुम घबराना मत, विचलित मत होना। ज्ञान सागर जी की परंपरा है, मैंने उससे आगे बढ़ाया और उसी विश्वास के साथ ये परंपरा में सौंप कर जा रहा हूं। जब गुरुजी गए तो एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब क्या होगा, क्या होगा जिन धर्म का? बस जैसे जैसे वक्त बीता, उस समय ने अपनी यात्रा की और आचार्य समय सागर प्रकट हो गए। अब कोई डर, कोई संदेह नहीं कि गुरुजी ने जिस वृक्ष को खड़ा किया अपने पुरुषार्थ से, अपने संयम से, वो काल के अंत तक वैसे ही पल्लवित होता रहेगा। एक योग्य आचार्य का मिलना किसी भी परंपरा के लिए बहुत पुण्य का कार्य होता है। योग्य आचार्य के बिना संग विकटित होता, बिखर जाता है। पर हम सबका पुण्य, धरती का पुण्य, गुरु जी के जाने के बाद एक योग्य निष्णांत आचार्य के हाथ में बागडोर है। हमसे कोई पूछे अब आप कैसा फील करते हैं, बिल्कुल वैसा ही महसूस करते हैं जैसा गुरु जी के समय महसूस करते थे। धन्य हो गया ये जीवन कि गुरु जी ने शुरुआत बहुत अच्छी की थी। सने सने धीरे अपने शिष्यों का निर्माण करके, तबकि आचार्य महाराज को हमने बहुत करीब से देखा है। हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो स्वाध्याय होता था, तो आचार्य महाराज कभी गर्दन उठाते ही नहीं थे, चाहे स्वाध्याय 1 घंटे चले कि 2 घंटे कि 3 घंटे, गर्दन उठती ही नहीं थी। धन्य कहते जो महान होते हैं वो कब गुण ग्रहण कर लेते मालूम ही नहीं पड़ता। आज मालूम पड़ा कि आचार्य महाराज ने गुरु जी के कैसे गुण ग्रहण किए, आज आप सबके सामने प्रकटित है। आप संदेह नहीं किसी बात में कि गुरु जी जो बात कहते थे, वो जो कह कर गए, वो हर बात अक्षर सह पूरी होगी। आज गर्भ कल्याण का दिन है। हर माता चाहती कि मेरी कुक्षी से तीर्थंकर की तरह बालक जन्म ले। हर माता चाहती ना जो मां बनी। कौन सी माता नहीं चाहती, हाथ उठाए जरा। सब माताएं चाहती अगर माता बनी है तो, कि तीर्थंकर बालक मेरी कुक्षी से जन्म ले। पर क्या इतना आसान है तीर्थंकर बालक को जन्म देना? हमने भगवान महावीर को नहीं देखा, पर धरती पर एक माता को देखा है जिसने एक नहीं 2-2 तीर्थंकर को जन्म दिया। वो ये पंचखाना तो 5 दिन का है, पर हमारे सामने जीवंत पंचखाना तो रोज चलता है। एक तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर महामुनिराज,
और दूसरे तीर्थंकर आचार्य समय सागर मुनिराज। धन्य ऐसी माता जिसने ऐसे रत्नों को जन्म दिया। उस श्रीमंती माता ने कौन सा पुण्य किया होगा जिसके चारों पुत्र और दोनों पुत्रियां सबके सब महाव्रती बने। एक भैया शेष रह गए थे, पर धन्य हमारे गुरुजी। पहले भजन गाते थे ना, तीनों भैया निकल गए। अब कौन सा गाते हो? चारों भैया निकल गए। क्या अंतिम भ्राता घर में थे, उन्हें भी दीक्षित करके मोक्ष मार्ग पर लगा दिया। तो कहां अतीत के पन्ने देखने जाएं? ये कौन सी तीर्थंकर माता ने जन्म दिया था? हमारे लिए तो श्रीमंती तीर्थंकर माता है। अगर वो गुरु जी को जन्म नहीं देती तो बताओ हम जैसे सैकड़ों युवाओं का भविष्य क्या होता। सोचो हम कहां भटकते होते संसार की भीड़ में। कई बार सोचते हैं कि गुरु जी नहीं होते तो कहां होते हम लोग, किसके द्वारे पर जाकर अपने वैराग्य की गुहार लगाते, कहां अपनी पहचान खोजते कि हम क्या बन जाएं। पर धन्य ऐसी माता ने संस्कार दिए कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों पुत्र मुनि बने। और एक पुत्र ने तो कमाल कर दिया, फौज खड़ी कर दी मुनियों की। जब समय था मुनि होते ही नहीं है, पद मात्र 2 पद होते हैं। विद्वानों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली कि हम गलत थे और आचार्य विद्यासागर महाराज सही हैं। नमोकार मंत्र के 5 पद हैं तो 5 शाश्वत रहेंगे। ये था अचिंत्य प्रभाव गुरु जी का। कोई एक दिन में किसी का निर्माण नहीं होता। जब स्वयं की परीक्षा देना होती है तब कोई जाकर मोक्ष मार्ग में सफल होता है। एक एक शिष्य को गुरुजी ने तराशा है। कई लोग आए वो चले गए, तो क्या हुआ? अरे गुरुजी पास गए थे, मां तो वो तो बोलते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। तो इस राह से तो सब गुजरे। पूछो जितने बैठे यहाँ पे, कौन नहीं गुजरा रास्ते से? गुरुजी बिना परीक्षा लिए कभी किसी को सबमिट नहीं करते थे। सबने परीक्षाएं दी हैं, चाहे आपके नागपुर के पहलवान क्यों ना हो, इन्हें परीक्षा दी है। सबकी परीक्षा हुई है। अब गुरु से पाना चाहते हो और परीक्षा नहीं दोगे तो क्या उत्तीर्ण माने जाओगे? सबने परीक्षा दी, सबकी परीक्षा हुई है और सब परीक्षा में सफल भी हुए हैं। अब गुरु कौन सी परीक्षा ले लेंगे ये बात हम नहीं जानते। जिसके पास गहरा समर्पण होता है वो परीक्षा से डरता नहीं है। ये गुरुजी का फॉर्मूला था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार। बाद में आना, अभी जाओ। जिसको अपना गुरु विद्यासागर महाराज को ही बनाना है वो कहीं नहीं गया, वो वहीं रहा उनके चरणों में। कि एक बार नहीं 100 बार आप हमें अलग कर दें, पर हमने आप में भगवान महावीर को देखा है, पर हम आपके नहीं भगवान महावीर के शिष्य बनना चाहते हैं। हम आपके चरण छोड़ेंगे नहीं। और धन्य गुरु जी परीक्षा लेने के बाद स्वीकार भी करते जरूर थे। और ऐसी करुणा, गुरु जी को स्पेशल भोजन तो करते ही नहीं थे। करते स्पेशल भोजन? मीठा वो खाते नहीं थे, नमक वो लेते नहीं थे, हरी वो खाते नहीं थे। उसके बाद भी 24 घंटे एनर्जेटिक। आप लोग तो नहीं जाने कौन को समस्या लेके जाते थे उनके पास, उठे और चले गुरु जी पास। पर कितने प्रसन्न होकर, कितने दत्त चित्त आपकी बात को सुनते थे।
क्योंकि बात का उत्तर देते थे। तो लोगों को संतुष्टि मिली तो कारवा बढ़ता चला गया। आज गर्भ कल्याण का दिन है। स्मरण करो कि उस माता ने 16 सपने देखे थे। कितने देखे थे? 16 सपने। एक से लेके लगातार 16 सपने तक। क्या 16 सपने ऐसे ही दिख गए थे? उस माता ने भी अतीत में पुरुषार्थ किया, तब कहीं जाकर उसकी कुक्ष में तीर्थंकर बालक आए। एक से लेकर लगातार 16 सपने देखे और हर स्वप्न का अपना एक फल था, पर सारे फल मिलते एक ही जगह जाके थे कि भावी बालक तीर्थंकर के रूप में धरती पर धर्म का बड़ा प्रचारक होगा। धन्य ऐसी माता जो आज के दिवस, आज पूर्व गर्भार्ध है ना, पूर्व आज वो 16 स्वप्न देखेंगी, उनकी कुक्षी में तीर्थंकर प्रभु का जीव आएगा। क्या आप भी 16 स्वप्न देखना चाहते हैं? बताइए कौन सी माता चाहती? सब माता चाहती है कि हमारी कुक्षी जन्म ले तीर्थंकर बालक। तो तीर्थंकर की मां को तो ना आपने देखा तो हमने देखा, पर हमने श्रीमंती माता को जरूर देखा है। उसी की आराधना कर लें कि मेरा बालक तीर्थंकर भले ही ना बने, आचार्य विद्यासागर, आचार्य समय सागर जरूर बन जाए। तो कली काल में ये भी संपन्न हो गया तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।